अभी हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बताओ, एनर्जी जो होता है वो तो एनर्जी होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब भी तो उसका क्वांटिटी, वैल्यू, मास, लेंथ, टाइम सब कुछ सेम होना चाहिए। तो हम लोग कैसे मान ले कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको अभी हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ना, क्लास 10 में पढ़ा था हम लोग। सॉरी क्लास 10 बोला, ये क्लास 9 में मोशन इन अ प्लेन में हम लोग पढ़ा था। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये प्रूफ करके हमको दिखाना है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अरे तुम कॉलेज का नहीं आता रे? तुम आओ तुमको बताता है। हाफ mv² इक्वल टू mgh। ओके, अभी देखो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब बस यहाँ पे एक चीज़ हम तुमको बताना भूल गए दोस्त। ठीक है, ये हम तुमको बता देते हैं कि जब भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग लेंगे ना तो उसमें हम लोग ऐसा चीज़ लेंगे जो कि फिजिकल क्वांटिटी होता है। नंबर या अल्फ़ाबेट या पाई, सिग्मा, फ्रीक्वेंसी ये सब नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे ये हाफ दिख रहा है तो ये हाफ को हम लोग क्या डायमेंशन फार्मूला का अंदर लेंगे? क्या नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला का अंदर में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही लेता है और बाकी चीज़ को नहीं लेता। लाइक हाफ mv² में से हाफ को हटा दो, ये नंबर है ना, नंबर को हटा दो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास है और वेलोसिटी है ना। तो LHS में लो मास और वेलोसिटी। तो मास क्या होता है? m, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस l बाई मास क्या होता है? मास का मास ही होता है। मुंह से जा रहा है नहीं, बाल तो आँख में। अच्छा, मास का मास ही होता है। वेलोसिटी स्क्वायर है तो वेलोसिटी स्क्वायर मतलब क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, इसका स्क्वायर। समझा सुशांत? डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला बताना नहीं चाहता ना कि अगर बाई चांस तुमको देखो, अगर अच्छा बात है कि तुमको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है कि L1 t⁻⁻1 होता है। ठीक है, L1 t⁻⁻1 होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा बात है। अगर बाई चांस अन्नू जैसा अगर गधा इंसान हो, नहीं खरा मत पाओ, तुमको याद नहीं रहता है। सबसे पहला चीज़ है कि अन्नू को कोई भी चीज़ याद नहीं रहता। आज पढ़ाएगा कल याद रहेगा लेकिन परसों भूल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर अन्नू जैसा इंसान अगर एग्जाम में जाता है और उसको ये सवाल दे देता है तो वो करेगा कैसे, है ना? तो इसलिए हम ऐसे तोड़ के बता रहा है कि मास को मास, वेलोसिटी को डिस्टेंस बाई टाइम लिखा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको और तोड़ दो तो मास को मास लिखा, ये हो गया d² बाई t², है ना? अब मास क्या होता है? m, डिस्टेंस क्या होता है? l², मतलब डिस्टेंस का l और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? 2। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता है? 1, है ना? बाकी सब में जैसे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ डिस्टेंस में क्या था? स्क्वायर था नहीं था, तो यहाँ पे क्या है? 1, है ना? बट वही चीज़ यहाँ पे नीचे देखो कि यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस में स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है? L2। अब यहाँ पे नीचे क्या है? टाइम स्क्वायर, तो ये हो गया t², m l² t², है या ना? m का वैल्यू क्या है? 1, l का वैल्यू क्या है? 2। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये हो गया LHS मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है mv, हाफ mv², लेकिन हाफ को हम लोग नहीं लिखें, mv का फॉर्मूला क्या है? अब लेंगे हम लोग RHS। ठीक है, RHS में क्या होता है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी था ना। तो मास का मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम।
हाइट क्या होता है, लेंथ होता है, हाइट क्या होता है, लेंथ होता है। अगर ना वेलोसिटी को तोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी को तोड़ दो, डिस्टेंस बाई टाइम, और फिर से पहले से एक टाइम है ही, इनटू लेंथ। ये लेंथ कहाँ से आया, हाइट, ये हाइट ही लेंथ है, ओके। और ये मास तो मास है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ तोड़ दिया। अब ये टी और ये टी क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मास मल्टीप्लाई डी बाई टी स्क्वायर इंटू लेंथ, हो गया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, ये मास का m लिखे, मास का m लिखे, फिर यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये मास का m लिखे, ये डिस्टेंस का l लिखा, ठीक है, नीचे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर लिखा, और ऊपर फिर l है, दो l है क्या ना, तो ये m1, ये m1, ये l और ये l, दोनों l मिलके कितना हो गया, L2, और ये t जो है नीचे में क्या है, 2 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -2। तो ध्यान दे देखो कि ये पोटेंशियल फार्मूला और ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये दोनों देखो तो दोनों सेम आया। देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स वाई एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। मतलब काइनेटिक से वो पोटेंशियल में हो जाएगा, पोटेंशियल से काइनेटिक में हो जाएगा, लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम होएगा। देखो m1 L2 T2 m1 L2 T2 समझ में आया। इसको हम लोग बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकता है। जैसे ये तो एक दिखा दिया, और दिखाई क्या, वो ना बोल रहा है, टाइम हो गया, अलार्म ही नहीं बजा, तो बात तो सही बोला, अलार्म कहाँ बजा बताओ तो। देखो ये एक दिन का स्टूडेंट ये एक बार में समझ गया कि हम कैसा पढ़ाता है, पढ़ाना शुरू करता है, अलार्म बजता है तो टाटा बाय बाय, अलार्म नहीं बजाना, ठीक है। अभी जैसे कि एक क्लास 9 का बहुत ही फेमस इक्वेशन है, F इक्वल टू G(m)m/r², है ना। हम बोले थे ना फोर्स याद करके रखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m1 L1 T⁻², हर जगह फोर्स यूज होगा। हम क्या बोले थे कि पाई, फिर उसके बाद कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि पाई एक कांस्टेंट है, और भी बहुत सारा कांस्टेंट है, उसको हम लोग नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, ठीक है, आया ना। मानने का पढ़ने का मन नहीं, अगला दिन पढ़ाएंगे, इसको छोड़ देते।